गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर चैनल प्रिया क्लासेस सतना। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल ग्रुप्ड बाय लैटिस। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था क्रिस्टल ग्रुप्ड बाय प्रॉपर्टीज, गुण के आधार पर क्रिस्टल का निर्धारण। आज हम पढ़ेंगे उसकी आकृति के आधार पर क्रिस्टल की संरचना। फर्स्ट है हमारा क्यूबिक और आइसोमेरिक। क्यूबिक या आइसोमेरिक क्रिस्टल सिस्टम एक क्रिस्टल सिस्टम है जहां यूनिट सेल एक क्यूब की आकृति में होती है। यूनिट सेल मतलब एकक कोशिका। यूनिट सेल के बारे में आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यूनिट सेल कहलाता क्या है? तो ये जो क्रिस्टल होती है, जो क्रिस्टल की एकक कोशिकाएं होती हैं जिससे मिलकर संपूर्ण क्रिस्टल बनता है, वह एक क्यूब की आकृति की होती है। यह क्रिस्टल सबसे साधारण आकृति है इसकी। इस सिस्टम में क्रिस्टल को समान लंबाइयों के 3 परस्पर लंबवत अक्षों में व्यक्त किया गया है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। A, B, C तीनों बराबर हैं, इसलिए A बराबर B बराबर C। तीनों 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, अल्फा बीटा गामा। यह 3 प्रकार के होते हैं: प्राइमेटिक क्यूबिक, बॉडी सेंटरेड क्यूबिक और फेस सेंटरेड क्यूबिक। प्राइमेटिक क्यूबिक में क्या होता है, जो अणु होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स या एटॉम होते हैं, वह कॉर्नर पर होते हैं। और बॉडी सेंटरेड में जो भी एटॉम्स, ये मॉलिक्यूल्स हैं, वह सेंटर पर होते हैं। और फेस सेंटरेड में मॉलिक्यूल्स या एटॉम सभी जगह, सभी फलकों में होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। सेकंड है हमारा टेट्रागोनल क्रिस्टल। टेट्रागोनल क्रिस्टल लैटिस, इसके वेक्टर्स में से एक के साथ एक क्यूबिक लैटिस को खींचने से प्रारंभ होता है, जिससे कि एक क्यूब एक स्क्वायर बेस तथा ऊंचाई के एक आयताकार प्रिज्म बनाते हैं। इस सिस्टम में 3 पारस्परिक लंबवत अक्षों के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसमें 2 लंबाइयां समान होती, जबकि क्यूबिक सिस्टम में तीनों लंबाइयां क्या हो रही थी? समान हो रही थी। लेकिन टेट्रागोनल क्रिस्टल में 2 लंबाइयां समान होती हैं। A बराबर B बराबर नहीं है C की, मतलब A और B दोनों क्या है? बराबर है, और C अलग है। या कह सकते हैं कि B और C बराबर है, A बराबर नहीं, मतलब 3 समान अक्षों में 2 लंबाइयां हमारी क्या होंगी? बराबर होंगी, और एक बराबर नहीं होगी, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। इस सिस्टम में क्रिस्टल को 3 अक्ष के रूप में व्यक्त किया गया है। A, B, C कोण हो गए अल्फा बीटा गामा। इसमें लंबाइयां असमान होती हैं। नेक्स्ट है हमारा हेक्सागोनल क्रिस्टल। हेक्सागोनल क्रिस्टल में घटकों की संरचनाओं के प्रमुख वर्गों में से एक 4 अक्षों एक दूसरे से 120 डिग्री पर स्थित समान लंबाई की 3 तथा चौथी एवं अन्य 3 के प्लेन के लंबवत स्थित होती है। मतलब हेक्सागोनल सिस्टम में 4 अक्ष होते हैं, जिसमें से तीसरी तथा चौथी समान लंबाई की होती है और अन्य 3 के प्लेन से लंबवत के संदर्भ में स्थित होती है। नेक्स्ट है हमारा ट्राइगोनल सिस्टम। ट्राइगोनल सिस्टम को रोम्बोहेड्रल सिस्टम भी कहा जाता है, जो संरचनात्मक श्रेणियों में से एक है। इंटरसेक्शन वाले समान लंबाई के 3 तथा प्लेन के लंबवत स्थित होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्राइक्लिनिक सिस्टम। ट्राइक्लिनिक सिस्टम में अक्ष असमान लंबाई के वेक्टर्स द्वारा वर्णन किया जाता है, जैसे आर्थोरेम्बिक सिस्टम में। आर्थोरेम्बिक सिस्टम में भी तीनों अक्ष असमान लंबाई के
होते हैं। इसी प्रकार ट्राइक्लिनिक सिस्टम में भी तीनों असमान लंबाई के होते हैं, जैसा कि ए बराबर नहीं है बी के और बी बराबर नहीं है सी के, आप देख रहे हैं, अर्थात अल्फा बराबर नहीं है बीटा बराबर नहीं है गामा के 90 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा मोनोक्लिनिक सिस्टम। इस सिस्टम में क्रिस्टल असमान लंबाई के 3 अक्ष ए बी सी द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, जिनमें से बी तथा सी के लंबवत ए, किंतु बी तथा सी एक दूसरे के लंबवत नहीं है। इस प्रकार आइए एक बार और देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम, इसमें 3 अक्ष होते हैं ए बी सी, तीनों समान लंबाई के होते हैं। इनके कोणों को अल्फा बीटा गामा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, अर्थात 90 डिग्री। ए बराबर बी बराबर सी, तीनों समान लंबाई के होते हैं। इसमें प्राइमेटिव बॉडी सेंटरेड तथा फेस सेंटरेड होते हैं। ये जो क्रिस्टल्स होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें प्राइमेटिव भी देखे गए, फेस सेंटरेड भी देखे गए और बॉडी सेंटरेड भी देखे गए। नेक्स्ट हमारा टेट्रागोनल। टेट्रागोनल सिस्टम, इसमें भी 3 अक्ष ए बी सी होते हैं, तीनों के कोण अल्फा बीटा गामा होते हैं, अर्थात 90 डिग्री। इसमें प्राइमेटिव तथा बॉडी सेंटरेड होते हैं। कैसे क्रिस्टल, प्राइमेटिव और बॉडी सेंटरेड। इसमें 2 अक्ष समान होते हैं और तीसरा अक्ष असमान होता है, अर्थात ए बराबर बी के है पर बी बराबर सी के नहीं है। नेक्स्ट हमारा आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। आर्थोरोम्बिक क्रिस्टल 4 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। इसमें प्राइमेटिव देखे गए, बॉडी सेंटरेड देखे गए, फेस सेंटरेड देखे गए और साइड चेन देखे गए। इसमें तीनों अक्ष असमान लंबाई के होते हैं, अर्थात ए बराबर नहीं है बी के और बी बराबर नहीं है सी के, जैसा कि आप देख रहे हैं, अर्थात अल्फा बीटा और गामा बराबर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में भी 2 अक्ष समान होते हैं और तीसरा अक्ष असमान होता है। इसमें प्राइमेटिव क्रिस्टल्स बस देखे गए। नेक्स्ट हमारा मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम भी आर्थोरोम्बिक के समान होता है। इसमें भी तीनों अक्ष असमान लंबाई के होते हैं, अर्थात ए बराबर नहीं है बी के और बी बराबर नहीं है सी के। इसमें प्राइमेटिव और साइड सेंटरेड यूनिट सेल्स देखे गए। नेक्स्ट हमारा ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल में 3 अक्ष होती हैं ए बी सी तथा 3 कोण अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ए बी सी तीनों असमान लंबाई के होते हैं। नेक्स्ट है ट्राइगोनल। ट्राइगोनल में भी तीनों अक्ष समान लंबाई के होते हैं। इसमें केवल प्राइमेटिव सेल्स देखे गए। आज के वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 3 में हम दिखाएंगे डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में जाना, गुण के आधार पर क्रिस्टल की आकृति एवं लैटिस या आकृति के आधार पर क्रिस्टल की संरचना। नेक्स्ट पार्ट 3 में वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम पार्ट वाइज डिवाइड कर रहे हैं। पार्ट 3 में हमारे रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। समझ में आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।